चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने वादे के मुताबिक। हमने बोला था कल हम लोग ऑर्गेनिक करके लेके आएंगे। आज आपको 5 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑर्गेनिक का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी को करके ही जाना चाहिए वो आपको मिल रहा है। देखिए सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक का बात करें तो सबसे पहला चैप्टर जो ऑर्गेनिक में है वो हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से ध्यान रखिएगा। इसमें से सर बात किया जाए इसमें हम लोग को देखना होता है सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन SN1 SN2 उसका मैकेनिज्म देख लेना है, ठीक है। उसका मैकेनिज्म देख लेना है, उसके बाद डिफरेंस देखना है और उसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर। इस सर किसमें कौन डिग्री रिएक्टिव होगा। अगर SN1 का बात करें तो याद होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है सर, और यही सर SN2 में सर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है सर कार्बोकैटायन। ओके, फिर उसके बाद ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaOH एक्वस के साथ साइनाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो देखो KCN बनाता साइनाइड बनाता है, लेकिन यही AgCN के साथ ये आइसोसाइनाइड बनाता है। ये बड़ा दिमाग से रखना है बेटा, और एकदम पूछता है ये सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट में से आता है कि नोमेनक्लेचर इसका हर बार पूछा है, तो नोमेनक्लेचर पढ़ लीजिएगा। नेमिंग रिएक्शन देख लीजिएगा इसका कौन कौन सा, फिंकलस्टेन हो गया, स्वार्ज हो गया, मार्कोवनिकॉव रूल हो गया, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, सेडजेफ रूल हो गया सर, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है, ये हमें पता है। क्लियर है, तो आप लोग देख लीजिएगा ये सारे के सारे। उसके बाद बात करें इसमें सर आप लोग ऊर्ज फिटिक देख लीजिएगा, ऊर्ज देख लीजिएगा, फिटिक देख लीजिएगा, ऊर्ज फिटिक देख लीजिएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या करके जाना चाहिए सर, तो 6.1 6.5 6.6 6.7 6.8 और 6.9 को करके जाइए। मैं आपको आपके न्यू एनसीईआरटी हिसाब से बता रहा हूँ, ओल्ड के हिसाब से आप इसको मिला लीजिएगा, उसमें 10 चैप्टर है। एक्सरसाइज का बात करूँ तो 6.1 6.2 6.34 6.11 6.12 6.15 6.16 और 6.19 6.21 और 6.22 को करके ही जाना है, नहीं छोड़ना नहीं है कभी। ओके, इसके बाद की बात करूं तो इसके बाद जो चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, और यहाँ से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैकेनिज्म कहीं से पूछेगा तो इसी से पूछेगा। मैकेनिज्म में आपको हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पता होना चाहिए। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से क्या बनता है सर, अल्कोहल बनता है सर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पता होना चाहिए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनता है सर, अल्कीन बनता है सर। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से अल्कोहल बनता था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन बनता है, लेकिन कब बनता था सर, ये याद रखिएगा सर, ये जो बनता था ना, ये जब 443 केल्विन होता था तब अल्कीन बनता था, और 413 केल्विन पे सर बनता था, ये बड़ा अच्छे से। फिर लुकास टेस्ट जो आपके अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने में होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके जाइएगा। इसका जो एसडी का स्ट्रेंथ आपको देख के जाना है, सर एसडी का स्ट्रेंथ देख के जाना है। जब सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है एसडी का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, जब ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो बढ़ जाता है सर, और यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है सर, ये क्या हो जाता है, घट जाता है सर। फिनॉल टेस्ट एक देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट में से आता है कि सर फिनॉल का रिएक्शन FeCl3 के साथ करते हैं तो एक वायलेट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। वो वायलेट कंपाउंड क्या होता है ये आपको देखते जाना। ओके, उसके बाद आपको बता दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी मैंने बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लीजिएगा, ये दोबारा आ गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन पीसीसी के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन देख के जाइएगा। 1 डिग्री अल्कोहल करेंगे तो अल्डिहाइड होता है सर, 2 डिग्री कीटोन होता है सर। डिहाइड्रेशन देखना है, डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है सर, तो कॉपर और 573 केल्विन के प्रेजेंस में होता है सर, 573 केल्विन। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल सर अल्डिहाइड बनाता है सर, 2 डिग्री अल्कोहल सर कीटोन बनाता है सर डिहाइड्रोजिनेशन में, 3 डिग्री बेटा डिहाइड्रोजिनेशन नहीं करता, 3 डिग्री बेटा डिहाइड्रोजिनेशन नहीं करता, तो वो क्या करता है सर, डिहाइड्रेशन करता है। और डिहाइड्रेशन करके क्या फॉर्मेशन करता है सर, डिहाइड्रेशन करने के बाद उसका फॉर्मेशन होता है बेटा अल्कीन का। फिर इसमें जो नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़ के जाना वो है कोल्बे रिएक्शन, रायमंड टाइमन रिएक्शन, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, ये तीनों आपको करके जानी है। इसके बाद इसके इंटेक्स्ट का बात करें, इसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो इंटेक्स्ट में आपको 7.2 7.4 7.4 7.5 7.6 7.3 7.4 7.5 एक्सरसाइज में 7.6 7.13 7.14 7.15 7.17 7.20 7.21 और 7.26 करके जाना है।
छोड़ के कोई चीज मत जाना, फिर से बता रहे छोड़ के कोई चीज नहीं जाइएगा। नेमिंग रिएक्शन देख लिए तो ये कर लिए सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है आप लोग के पास अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से है। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से है सर। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर बात किया जाए बेटा तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन रहता है कि सर ए बी सी को आइडेंटिफाई करो, ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करो। सर तरह तरह का चीज देगा। एसिडिक का स्ट्रेंथ हमेशा याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है किससे सर, फिनॉल से, ड्यू टू रेजोनेंस। इसके बाद इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का एसिडिक ज्यादा होता है, नॉर्मल का उससे कम होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का सबसे कम होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर है। फिर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं टेस्ट में। यहाँ से टेस्ट का क्वेश्चन आता है, याद रखो टेस्ट का क्वेश्चन आता है टॉलेन रिएजेंट। टॉलेन रिएजेंट याद रखिएगा, टॉलेन रिएजेंट सभी अल्डिहाइड के लिए होता है। फॉलिंग टेस्ट एलिफैटिक अल्डिहाइड के लिए होता है, और आइडोफॉर्म टेस्ट सर इथेनॉल और इथेनॉल के लिए होता है। और साथ में साथ अगर 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 मगर वाला केस रहा कि एक साइड CH लगा रहा हो, इधर OH लगा रहा तब भी होगा, और दूसरा बात सर एक साइड CH लगा रहा और ये कीटोनिक पार्ट हो फिर भी आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट किसके किसके प्रेजेंस में होता है सर, I2 प्लस NaOH, याद रखिएगा। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लीजिएगा। इसमें हमको पता है कि जितना लेस स्टेरिक हिंडेंस होगा सर उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। फिर इसका नेमिंग रिएक्शन का बात करें, इसके नेमिंग रिएक्शन में आपको क्या क्या देखनी है देखिएगा। गटरमान कोच देखना है, इटार्ड रिएक्शन दिख रहा है, अल्डोल कंडेंसेशन दिख रहा है, क्रॉस अल्डोल दिखना है, कनिजारो रिएक्शन दिखना है, कनिजारो रिएक्शन दिखना है। फिर क्या देखना है सर, स्टेफन रिएक्शन देखना है सर, स्टेफन रिडक्शन देखना है, वुल्फ किसनर रिडक्शन देखना है, रेजनमंड रिडक्शन देखना और क्लेम्सन रिडक्शन देखना। भाई इसका बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है नेमिंग रिएक्शन, सब करके जाना, कोई नेमिंग रिएक्शन को छोड़ के मत जाना। अगर छोड़ के जाओगे तो फिर बाद में तुम्ही को दिक्कत होने वाली है। इनटेक्स्ट का बात करें तो इनटेक्स्ट का बेटा इनटेक्स्ट में क्या क्या पूछ रहा है सर, इनटेक्स्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है। 8.2 क्वेश्चन, 8.4 और 8.5। एक्सरसाइज में बात करें 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.18, 8.19 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृपया आप लोग मिस्टेक ना करें, ठीक है। ये हो गया अमीन्स हो गया। अब आता है अमीन्स पे। अमीन्स पे ऑर्गेनिक का अगले चैप्टर अमीन्स पे। अमीन्स में सबसे ज्यादा नेमिंग रिएक्शन किसी का नहीं छोड़ना है, पहले भी बोले थे। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन करके जाना है, गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस करके जाना है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये तो एकदम करके जाना है, एकदम करके जाना। ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एसाइलेशन करके जाना है बेटा, सुन लीजिएगा, एसाइलेशन करके जाना है, नाइट्रेशन करके जाना। नाइट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे मेटा बनता है सर, याद रखना। मेटा प्रोडक्ट जो बनना तो नहीं चाहिए लेकिन बनता है। डाइजोनियम रिएक्शन में सर, डाइजोनियम का रिएक्शन में सेंडमेयर करके जाइए, गटरमान करके जाइए, कपलिंग करके जाइए, लेकिन याद रखिएगा डाइजोनियम के सारे रिएक्शन आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, क्लियर है। उसके बाद इसका बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है कि बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ में याद रखना जब गैसियस स्टेट में रहे तो उसका रिएक्शन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, क्योंकि सर इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। लेकिन अगर एक्वस फेज है तो मिथाइल के लिए सर 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री होता है, इथाइल के लिए सर 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री होता है। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज काम करता है, स्टेरिक भी करता है, ये स्टेरिक हिंडेंस भी करता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करता है, ठीक है। इंटेक्स्ट का बात करें, इंटेक्स्ट का बात करें भाई, इंटेक्स्ट में क्या क्या पढ़ के जाना आपको, 9.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9 पढ़ के जाइएगा। एक्सरसाइज में सर 9.3, 9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13 और 9.14 को बिल्कुल करके जाना, कोई भी चीज को छोड़ के मत जाना बेटा। हम अभी नहीं बता, पास अभी 10 दिन टाइम है, आप आराम से इसको पढ़ो, आराम से इसको पढ़ो, इसको मिस मत करो, सबको मिस मत करना। बायोमॉलिक्यूल्स का बात करें सर, बायोमॉलिक्यूल्स में क्या पढ़ के जाना है, लास्ट चैप्टर जो आपका है पढ़ना वो है बायोमॉलिक्यूल्स, वो 7 मार्क्स से आपसे पूछा जाएगा, 7 मार्क्स का, जिसमें सर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ के जाना है। कार्बोहाइड्रेट्स में सर मोनोसैकेराइड्स किसको बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स किसको बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स किसको बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर और इसका रिएक्शन करके जाना ही जाना, याद रखिएगा। प्रोटीन में सर फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन को देख के जाना,
डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है ये पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद आना है इसमें न्यूक्लिक एसिड में सर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है सर, इसमें कौन कौन क्या क्या प्रेजेंट होते हैं ये चीज। डीएनए आरएनए में कौन सा बेस होता है हमको पता है सर, इसमें कॉमन बेस एजीसी होता है सर, और डिफरेंस होता है सर टी और यू का, याद रखिएगा। इसके बाद सर इसके विटामिन और उसके उससे होने वाली डिजीज ये करके जानी है। विटामिन और उससे होने वाले डिजीज आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करेगा। 10.4 10.5 और 10.6 इंडेक्स करके जानी है सर। 10.2 10.3 10.5 और 10.6 10.9 10.12 10.19 10.22 और 10.24 ये सब आपको करके जानी है। क्लियर है, ये सारे करके जानी है। इसी के साथ हमने ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑर्गेनिक आपको करके जानी थी वो सारा चीज बता दिया। अब भाई आपके ऊपर है कि आप कितना करके जाते हो। थैंक यू सो मच भाई जो इतने ध्यान से आप लोगों ने गेस किया है। उम्मीद करते हैं आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट सभी को भाई। अच्छे से जाकर एग्जाम दो, मजे से एग्जाम दो, अच्छे से काम करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।